Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video, we're going to solve 15th problem of final account, intermediate first year accountancy. Let us begin with the problem. It is telling that from the following trial balance of Sudhir Traders, prepare final account for the year ended 31/3/2018. So immediately after reading this, we need to draw two formats. पहला format रहेगा trading and profit and loss account का, और दूसरा format रहेगा balance sheet का. So after that, we'll move towards our question. Question के दो divisions हैं. ठीक है, the first part is trial balance and the other part is adjustments. So what we'll do, we will just skip part number 1. पहला part हम skip कर देंगे, trial balance we need to skip, and directly we will begin with our adjustments. अब adjustment पढ़ते की एक चीज क्लिक होना आपके दिमाग में, that is every item of adjustment must appear twice. adjustment के हर item को दो बार लिखना है हमको. So for this purpose what we'll do, we will do a marking to the related adjustment. ठीक है, ये adjustment पढ़ के ये एडजस्टमेंट कौन से आइटम से रिलेट कर रहा उसकी एक मार्किंग करना है हमको. लेट अस सी, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5%, ऑन मशीनरी 10%. सो डायरेक्टली आफ्टर रीडिंग दिस विल सी द डिप्रिसिएशन. फर्नीचर ढूंढो, फर्नीचर के बाजू के एक डॉट लगा दो. राइट, मशीनरी किधर है क्वेश्चन में देखो, मशीनरी के बाजू के एक डॉट लगा दो. देन आफ्टर दिस आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये पढ़ते कि वेजेस किधर है क्वेश्चन में देखो, वेजेस डेबिट बैलेंस में मिलता है हमको, दैट इज हियर 6500. वेजेस के बाजू के एक डॉट लगा दो. Dot is nothing but identification of adjustment, right? So write off 600 as bad debts. ठीक है, so bad debts का डॉट हमेशा डेटार्स पे लगता है, डेटार्स के बाजू के एक डॉट लगाना है हमको. Then after this create provision for bad and doubtful debts. ये क्या है? It is nothing but RBD, और RBD हम हमेशा डेटार्स पे कैलकुलेट करते हैं. तो डेटार्स पे दो डॉट्स है, पहला डॉट बैड डेट्स का है और दूसरा डॉट RBD का है, राइट? Then after this the next adjustment is interest on drawings. Drawings and interest on drawings are the adjustments which are related to capital. ठीक है, so what we will do, we will search capital in our question. capital हमेशा credit balance में मिलता, directly we will put a dot beside a capital. ठीक है, then after that the sixth adjustment is stock worth 12,000 destroyed by fire and insurance company admitted a claim of rupees 8,500. ठीक है, अब इसका डॉट किधर लगेगा? लेट अस सी, गुड जब आप खरीदते तो उसको क्या नाम से लिखते हैं? परचेजेस. लेट अस टेक एन एग्जांपल, आप 1 लाख के गुड्स खरीदे और 12,000 के गुड्स जल गए आग लग के. सो इसका इफेक्ट परचेजेस पे कैसा हुआ? जो 1 लाख के खरीदे थे वो एट प्रेजेंट है नहीं हमारे पास. ठीक है, परचेजेस की वैल्यू रिड्यूस हो गई, तो इसीलिए इसका इफेक्ट परचेजेस पे जाता. सो डायरेक्टली विल सर्च परचेजेस इन अवर क्वेश्चन. इधर है परचेजेस, दैट इज 42,000. परचेजेस के बाजू के डॉट लगा देना. सो what we need to do now, we will understand what are the various treatment of adjustments. ये adjustment के treatment क्या है? Because we need to write every adjustment 2 times. Let us see. Closing stock, पहली बार ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड लिखना है आपको, और दूसरी बार बैलेंस शीट एसेट साइड लिखना है. Then after that depreciation. अब depreciation के दो आइटम्स हैं हमारे पास. The first depreciation is on furniture and the next depreciation is on machinery. So what we have to do, पहली बार डिप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखना है, बिकॉज डिप्रिसिएशन इज अ लॉस, और हर लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करना हमारी ड्यूटी है. सो पहली बार डिप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखो, और दूसरी बार बैलेंस शीट एसेट साइड. ठीक है, फर्नीचर को फर्नीचर में से माइनस करना है आपको, एंड मशीनरी का डिप्रिसिएशन मशीनरी में से माइनस करना है. देन आफ्टर दैट आउटस्टैंडिंग वेजेस, पहली बार ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड वेजेस की वैल्यू में से डिडक्ट करना है, और दूसरी बार बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड शो करना है. देन आफ्टर दैट राइट ऑफ बैड डेट्स. सो व्हाट इज दिस? पहली बार ये एडजस्टमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखना है. व्हाई? बिकॉज बैड डेट्स इज लॉस, और हर लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करना हमारी ड्यूटी है. एंड फॉर द सेकंड टाइम व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डिडक्ट बैड डेट्स फ्रॉम डेटार्स इन अवर बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड. एसेट साइड बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटार्स की वैल्यू इनर कॉलम में लिख के सबट्रैक्ट करना है. Then after that, the next adjustment is create provision for bad and doubtful debts. अब इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारा. What is that? RBD is equals to debtors minus new bad debts into rate of RBD. अब what are new bad debts? The bad debts which are appearing only in adjustments. जो bad debts आपको adjustment में दिखते हैं वही bad debts new bad debts है, उसको माइनस करना है. So as per our question, the value of debtors is 12,600, and from this we need to deduct 600 जो कि new bad debts है. तो नेट वैल्यू डेटार्स की कितनी होती? 12,000. ऑन दिस 12,000 वी नीड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ आरबीडी, दैट इज 6%. 12,000 का 6% 720 होता. ठीक है, पहली बार
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है इसको, और दूसरी बार बैलेंस शीट में डेटार्स की वैल्यू इनर कॉलम में लिख के उसमें से पहले न्यू बैड डेट्स माइनस करना है आप, एंड आफ्टर दैट वी नीड टू डिडक्ट आरबीडी, ठीक है। द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, दैट इज 5%। अब पहली बार इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड शो करते हैं, क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड फॉर द फर्स्ट टाइम, and for the second time we need to deduct interest on drawings from the capital on the liability side of our balance sheet, right? Now let us see the last adjustment and it is a crucial and important, ठीक है। ये एडजस्टमेंट गौर से देखो क्या बोल रहा है, 12,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए आग लग के, एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड मींस प्रॉमिस टू पे, अभी हमको पैसे मिले नहीं बट वी आर गोइंग टू रिसीव दिस अमाउंट। सो कितना अमाउंट मिल रहा है हमको इंश्योरेंस कंपनी से, 8,500 का। So after this, let us see the effect of stock destroyed in fire will be on purchases. So we will reduce the value of purchases by 12,000. ये पहला effect हो गया. The actual loss faced due to fire is 3,500 because the insurance company has admitted a claim of 8,500. 12,000 में से 8,500 हमको मिल जाते, कितने नहीं मिल रहे, 3,500 नहीं मिल रहे. That is considered as actual loss. Here admitted means claim is yet to be received. अभी आया नहीं, आना है. So what we need to do? 8,500 is treated as an asset on, ठीक है, treated as asset as insurance claim receivable. तो let us see इसका ट्रीटमेंट हमको कैसा करना है। पहली बार ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेजेस की वैल्यू में से माइनस करो, कितने, 12,000, ठीक है। और दूसरी बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लॉस, एक्चुअल लॉस शो करना है, कितना हुआ एक्चुअल लॉस हमारा, 12,000 माइनस 8,500 इज इक्वल्स टू 3,500, ये हमारा एक्चुअल लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड हम रिकॉर्ड करते हैं, एंड आफ्टर दैट इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 8,500, इसका ये हमको एसेट साइड शो करना रहेगा। नाउ लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट आइटम ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिसेस सुधीर ट्रेडर्स। जब आप अकाउंट बनाते हैं तो इट इज मैंडेटरी टू राइट डीआर सीआर ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। ये पहली लाइन हमारी हेडिंग की है और दूसरी लाइन रहेंगी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड सिर्फ दो आइटम्स आते हैं, नंबर 1 इज सेल्स एंड नंबर 2 इज क्लोजिंग स्टॉक। तो सेल्स इज अवर इनकम और सेल्स, ठीक है, इनकम को अगर ढूंढना है तो हम क्रेडिट बैलेंस में ढूंढते हैं। अब क्रेडिट बैलेंस में देखो सेल्स किधर है, दैट इज 92,000। अब सेल्स लिखने से पहले इमीडिएटली विल मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड एंड सर्च इज देयर एनी रिटर्न्स, ठीक है। सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट बैलेंस में मिलती है आपको, रिटर्न्स है दैट इज 500। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू डिडक्ट दिस 500 फ्रॉम सेल्स, ठीक है। एंड द लास्ट आइटम इज क्लोजिंग स्टॉक, और जो कि एडजस्टमेंट में मिलता है हमको, दैट इज 16,400। डायरेक्टली विल मूव टुवर्ड्स द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। वी विल राइट सेल्स, द अमाउंट ऑफ सेल्स इन द इनर कॉलम, दैट इज 92,000। फ्रॉम दिस 92,000 वी नीड टू डिडक्ट 500, दैट इज सेल्स रिटर्न, ठीक है। इसको माइनस करने के बाद 91,500 विल बी द नेट सेल्स, एंड द लास्ट आइटम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड इज क्लोजिंग स्टॉक, एंड दैट इज 16,400, ठीक है। अब इमीडिएटली आफ्टर राइटिंग दिस we have completed all the credit items of trading account. Now we need to move towards the debit side. अब debit side पहला आइटम क्या रहेगा, there are 3 permanent item of the debit trading account debit side 3 permanent items रहते। number 1 closing stock, number 2 purchases, number 3 wages. Now let us search these expenses on the debit side of our trial balance. Number 1 opening stock कितना है, देखिए in our question the opening stock 8,400 है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। परचेजेस 42,000 है, परचेजेस लिखने से पहले परचेज रिटर्न है क्या चेक करना है आपको, और परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस में मिलता। लेट अस सी, यस रिटर्न्स 600 है, राइट। देन आफ्टर दैट वेजेस, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में परचेजेस पे भी डॉट दिखता और वेजेस पे भी डॉट दिखता। सो व्हाट विल डू, जस्ट विल राइट द फर्स्ट आइटम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, दैट इज ओपनिंग स्टॉक 8,400. Now what we'll do, we'll write purchases, the value of purchases in the inner column, that is 42,000, and from this 42,000 we need to deduct purchase return, that is 600. अब इसको माइनस करे बाद 41,400 परचेजेस की वैल्यू आती, जो कि फिर से इनर कॉलम में लिखा हूं, बिकॉज परचेजेस के बाजू के डॉट है, डॉट मींस वी हैव एन एडजस्टमेंट। अगर आप एडजस्टमेंट में जाके वेरीफाई करिए, सो व्हाट इज द डॉट, डॉट इज हियर स्टॉक वर्थ ₹12,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो आपको क्या करना है, परचेजेस की नेट वैल्यू में से स्टॉक जो डिस्ट्रॉयड हुआ उसकी वैल्यू को सबट्रैक्ट करना है। सो 12,000 हम 41,400 में से माइनस करेंगे, व्हाट विल बी द नेट परचेजेस, 29,400, ठीक है।
द थर्ड आइटम इज वेजेस। अब वेजेस की वैल्यू इनर कॉलम में लिखा हुआ है, दैट इज 6500 बिकॉज वेजेस के ऊपर डॉट है। क्या डॉट है, वेरीफाई करो एडजस्टमेंट में आके, दैट इज आउटस्टैंडिंग वेजेस 500। सो डायरेक्टली वी विल राइट आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग हम हमेशा ऐड करते, सो 500 ऐड करे बाद द नेट वेजेस विल बी 7000। अब इसके बाद द क्वेश्चन इज व्हाट वी नीड टू राइट ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ऑल द एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू गुड्स एंड ऑल द एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू फैक्ट्री। सो लेट अस सी व्हाट आर द वेरियस एक्सपेंसेस which are related to trading account. Expenses मतलब डेबिट बैलेंस में रहते, we'll search all the trading expenses on the debit balance of our trial balance. The first expenses is power and fuel. ये खर्चा फैक्ट्री का है और फैक्ट्री का हर खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड आता। क्लियरिंग चार्जेस, ये खर्चा गुड्स के ऊपर हुआ, ठीक है, और we need to consider all the expenses related to goods on the debit side of our trading account. Then after that, carriage on purchases. Then after that, we have there are only 3 expenses which are related to trading account. ठीक है, अब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड हम सर्च कर लिए। नाउ लेट अस सर्च इन आवर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में कोई एक्सपेंडिचर है क्या? नो। पहला था आउटस्टैंडिंग वेजेस जो हम ऑलरेडी कंसीडर कर लिए, दूसरा था गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये भी हम कंसीडर कर लिए। सो डायरेक्टली वी विल राइट दीस 3 एक्सपेंडिचर ऑन द डेबिट साइड ऑफ अवर ट्रायल बैलेंस। पहला क्या है देखिए, दैट इज पावर एंड फ्यूल 3500, देन आफ्टर दैट वी हैव क्लियरिंग चार्जेस 800, and after that we have carriage on purchases that is 1800. इसके बाद we have completed all the debit and credit items of our trading account. अब हम क्या करेंगे, we will find the gross profit or gross loss. इसके लिए what we'll do the total of both the sides. डेबिट साइड के अमाउंट का टोटल करो और क्रेडिट साइड के अमाउंट का टोटल करो। जो टोटल ज्यादा रहता वो हम दोनों तरफ लिख देते, ठीक है। सो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, दैट इज 1,07,900। अब ये टोटल को हम डेबिट साइड भी लिख देंगे, and from this 1,07,900 we need to deduct the total of debit side, तो हमको gross profit carried down आ जाता, that is 57,000। अब gross profit carried down लिखे बाद gross profit brought down करना ये आपकी ड्यूटी है। so it will jump from the debit side and move towards the credit side below the total. Immediately after writing gross profit brought down, profit and loss account will begin। ठीक है, gross profit brought down लिखते कि profit and loss account शुरू हो जाता। Now let us see, is there any income which is related to profit and loss account credit side? देखिए, अब इनकम मतलब क्रेडिट साइड मिलती है हमको, क्रेडिट बैलेंस। लेट अस सी, डिस्काउंट इज फर्स्ट इनकम जो कि ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड मिली हमको। देन आफ्टर दैट लेट अस वेरीफाई इन अवर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में दूसरी इनकम है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये दो इनकम्स है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेट कर रहे हैं। वी विल राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। डिस्काउंट 800 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब लेट अस सी ड्राइंग्स कितने हैं। ड्राइंग्स हमेशा डेबिट साइड मिलते हैं आपको क्वेश्चन में। सो लेट अस सी, ड्राइंग्स आर हियर 5000। 5000 के ऊपर कितने परसेंट है? 5%। 5000 का 5% 250 होता। कैसा? पहले 10% की वैल्यू मालूम करो। अब उसके लिए 5000 में से एक जीरो हटा दो आप, तो कितना होता? 500 विल बी द वैल्यू ऑफ 10%। इसको आधा कर डालो, 250। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी 250। ये इसकी कैलकुलेशन है, 5000 into 5%। देन आफ्टर दिस वी विल मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड। कई को क्रेडिट साइड के पूरे आइटम्स हम लिख लिए। अब जब हम डेबिट साइड मूव होंगे, द फर्स्ट आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड इज सैलरीज। सैलरीज क्वेश्चन में किधर भी रहने दो, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फर्स्ट आइटम सैलरीज ही लेते हैं। लेट अस सी, सैलरीज आर हियर, दैट इज 6500। सो what we'll do, just we'll write salaries 6500 on the debit side of our profit and loss account. अब इसके बाद what we need to write, we need to write all the non trading expenses and losses. ये non trading expenses and losses क्या है? हर वो खर्चा जो ट्रेडिंग अकाउंट में हम नहीं लिखे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना। all the expenses which are not related to goods and factory, ठीक है। so expenses मतलब डेबिट बैलेंस में मिलता। let us see the first expenses which is related to profit and loss account. पहला क्या है? सैलरीज है जो कि ऑलरेडी हम लिख लिए। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, ये पहला है। रेंट रेट एंड टैक्सेस, ये दूसरा है। तो सिर्फ दो एक्सपेंडिचर मिले हमको। नाउ लेट अस सी, इज देयर एनी एक्सपेंडिचर व्हिच इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन आवर एडजस्टमेंट? यस, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये तीसरा आइटम हो गया। डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये चौथा आइटम हुआ। देन बैड डेट्स, 5 आइटम्स हो गए। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, आरबीडी, 6 आइटम्स हो गए, right? Then loss, actual loss due to fire, 7 items हो गए। Now we will write all these 7 items on the debit side of our profit and loss account, ठीक है। पहले क्या था हमारे जनरल एक्सपेंसेस 2600, then after that rent and taxes
3200, ठीक है। अब इसके बाद हमको डिप्रिसिएशन मिला एडजस्टमेंट में, डिप्रिसिएशन सॉरी बैड डेट्स 600 बैड डेट्स है। बैड डेट्स कैलकुलेट करे बाद आरबीडी कैलकुलेट करते हैं हम। अब आरबीडी की कैलकुलेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, दैट इज 12600 डेटार्स की वैल्यू है ये, माइनस 600 ये न्यू बैड डेट्स है, सो 12000 विल बी द नेट डेटार्स। अब इसके ऊपर इनटू रेट ऑफ आरबीडी कैलकुलेट करना है, दैट इज 6%, तो 720 होता। देन आफ्टर दैट डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10% है, 25000 मशीनरी की वैल्यू है, 25000 का 10% 2500 होता, एक जीरो कट कर देना, सीधा सीधा 10% बोले तो, राइट। देन आफ्टर दैट फर्नीचर दैट इज 300, कैसा 6000 फर्नीचर की वैल्यू है, 6000 का 5% 300 होता। देन आफ्टर दैट लॉस ड्यू टू फायर, अब एक्चुअल लॉस कितना था 12000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, इसमें से इंश्योरेंस कंपनी 8500 देती बोली, राइट। देन द नेट लॉस विल बी 3500, ठीक है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग। अब नेट प्रॉफिट आया या नेट लॉस आया मालूम करना है, उसके लिए we will do the total of the debit side of profit and loss account and the total of credit side of profit and loss account, ठीक है। जब आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो ज्यादा कौन सा अमाउंट है, देखो जो ज्यादा है वो दोनों तरफ लिख दो। सो द क्रेडिट साइड टोटल इज मोर, दैट इज 58050। अब ये 58050 डेबिट साइड भी लिख देते हैं हम, एंड फ्रॉम दिस 58050 वी नीड टू डिडक्ट द टोटल ऑफ डेबिट साइड। इसको टोटल को आप डिडक्ट करें तो नेट प्रॉफिट आ जाता, एंड दैट नेट प्रॉफिट मस्ट बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, एंड दैट इज 38130। now immediately after calculating net profit we'll begin with the balance sheet, और बैलेंस शीट हम हमेशा लाइबिलिटी साइड से शुरू करते हैं। लाइबिलिटी साइड पहला आइटम रहता कैपिटल, कैपिटल is our liability and we need to search all the liabilities on the credit side in our क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पूरे लाइबिलिटीज मिलते हैं हमको। लेट अस सी व्हाट आर द वेरियस एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू कैपिटल। पहला एडजस्टमेंट रहेगा नेट प्रॉफिट, जो कि अभी हम कैलकुलेट करें। दूसरा एडजस्टमेंट रहेगा ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में हमेशा डेबिट साइड मिलता है आपको, ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस करते, राइट, एंड ड्रॉइंग्स आर हियर 5000। देन आफ्टर दैट द थर्ड एडजस्टमेंट व्हिच इज रिलेटेड टू कैपिटल इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को भी माइनस करना है जो कि एडजस्टमेंट में है, राइट। सो व्हाट विल डू, डायरेक्टली विल मूव टुवर्ड्स द लायबिलिटी साइड। पहला आइटम जो कैपिटल है विल राइट कैपिटल इन द इनर कॉलम 38000, एंड टू दिस 38000 वी विल ऐड अ नेट प्रॉफिट, जो कि 38130 आया। दोनों को टोटल करें तो कितनी आती वैल्यू 76130, एंड फ्रॉम दिस वी नीड टू डिडक्ट ड्रॉइंग्स, दैट इज 5000। सो माइनस करे बाद 71130 आती वैल्यू, and from this we need to deduct interest on drawings, that is 250. so the net value of capital after doing all the adjustment is 70880. अब now after this directly we will search all the various liabilities, ठीक है। क्वेश्चन में लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस में मिल रही, लेट अस सी क्रेडिटर्स ये पहली लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट ये दूसरी लाइबिलिटी है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में सिर्फ दो लाइबिलिटीज मिले हमको। नाउ लेट अस सी इन आवर एडजस्टमेंट, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक इज आवर एसेट, छोड़ दो इसको, एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस ये तीसरी लाइबिलिटी है। देन यस देयर आर ओनली 3 लाइबिलिटीज, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, डायरेक्टली वी विल मूव टुवर्ड्स द लाइबिलिटी साइड एंड वी विल राइट क्रेडिटर्स 9000, then after bank overdraft 3000, then after outstanding wages 500. we have completed all the liabilities. now we will move towards the asset. asset हमेशा क्वेश्चन में डेबिट साइड मिलता, so in our trial balance we will move towards the debit side and we will see what are the various assets. पहला हो गया cash, then after we have machinery, then buildings, furniture, debtors, 5 assets मिले हमको। then after that closing stock 6 assets. then after that we have the last asset, that is insurance claim receivable, 7 assets है total. so what we'll do, we'll directly write all these 7 assets on the asset side, ठीक है। पहला हो गया cash, that is 4000, then after machinery, मशीनरी के ऊपर डॉट है, डॉट दिखने की वैल्यू इनर कॉलम में लिखना रहता। अब इसके ऊपर डॉट है क्या, देखो दैट इज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हम हमेशा लेस करते, सो 2500 जब आप लेस करेंगे 25000 में से यू विल गेट 22500। देन आफ्टर वी हैव बिल्डिंग्स, देन आफ्टर फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर डॉट है इसीलिए इनर कॉलम में मैं लिखा, राइट। एंड द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू फर्नीचर इज डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन हम लेस करते, दैट इज 300, तो 5700 नेट वैल्यू है फर्नीचर की। देन आफ्टर वी हैव सन्ड्री डेटार्स, डेटार्स के ऊपर 2 डॉट्स है, तो इसका मतलब 2 एडजस्टमेंट है। पहला है बैड डेट जो कि 600 है, माइनस करे तो 12000 वैल्यू बचती, राइट। एंड फ्रॉम दिस 12000 वी नीड टू डिडक्ट आरबीडी 6% जो कि 720 आया था हमारा,
So after doing all the adjustment on debtors, the net debtors will be 11,280. Then after we have insurance claim receivable 8,500, and the last asset is closing stock 16,400. अब एसेट लिख दिए हम, पूरे पूरे लाइबिलिटीज लिख डाले. अब करो टोटल. बैलेंस शीट का टोटल सेम आता दोनों का. बैलेंस शीट एग्री हो गई, दैट इज 83,330 and 83,330. From this, we have completed the 15th problem of final account. In the next video, we are going to deal with the 16th problem of final account. Till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.